नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। पीके प्रशांत किशोर जन सुराज के अध्यक्ष जो हैं 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को जो है करीब करोड़ों की संख्या में जो कह रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में जो है 2 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी को धरातल पर उतार रहे हैं। लेकिन एक तरफ से उनका एक बड़ा बयान आता है कि अगर हमारी 2025 में सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून जो है निरस्त कर देंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद हैं। सर, अब धीरे धीरे उनकी सच्चाई आ रही है। जिस तरह से आप लोग शराबबंदी कानून को लेकर काफ़ी जो एक्टिव मूड में दिखते हैं, शराबबंदी को लेकर काफ़ी जन के पास जाकर जो है कई जो है जानकारी देते हैं, बड़े मंचों से कहते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः जो लागू है, कई तरह के वादे हैं, लेकिन अब जो है पीके जो है 1 घंटे के अंदर ख़त्म करने की तैयारी में है। धीरे धीरे प्रशांत किशोर जी की सच्चाई सामने आना शुरू हो गया है। शराबबंदी से कितना फ़ायदा बिहार के लोगों को हुआ है, कितने समाज में सुधार हुआ है, गरीब लोगों का जीवन बचा है, ये बिहार के लोग ही महसूस करते हैं। और ख़ासकर बिहार की महिलाएं जिनके पति शराब के नशे में डूबे रहते थे, उनको एहसास होता होगा कि कितना फ़ायदा शराबबंदी से हुआ है। अब प्रशांत किशोर जी शराबबंदी खोल देंगे, बहुत सारे मोर्चे खोलने की बात वो करते हैं, तो धीरे धीरे सारे चेहरे उनके सामने आ जाएंगे। जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि बिहार में जो है काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं शराबबंदी होने के कारण। सर, बदलाव का, हम बिहार का जो आर्थिक मजबूती जो है वो कमज़ोर हो गई है। शराब जो कह रहे हैं कि बंदी है, अब होम डिलीवरी हो रही है। जहां शराब मिलते थे 100 रुपये अब हो गए 1000 रुपये, लोग पी भी रहे हैं। देखिए, एक बात तो मानव स्वभाव है कि जिन चीज़ों पर आप नियंत्रण करिएगा उसकी कालाबाजारी शुरू हो ही जाता है। गांजे का कालाबाजारी नहीं है तो और क्या क्या पिया जाता है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। चरस का कालाबाजारी नहीं है, ड्रग्स ये सब बैंड है तो कालाबाजारी नहीं है। लेकिन सरकार सतर्क है कि जो हमने पूर्ण रूपेण शराबबंदी किया है उसकी सफलता या जहाँ कहीं भी गड़बड़ियाँ हैं उस गड़बड़ियाँ को रोकने की कोशिश प्रशासन कर रही है। महिलाओं को फ़ायदा हुआ है ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को फ़ायदा क्या हुआ है? अभी भी आपराधिक मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। शराब के मामले में भी हो या आपराधिक मामले जो जिस तरह से लूटकांड होती है वो भी तो हो ही रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, आप लोगों को अनुभव होगा। हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो 5 बजे तक चाहते थे कि लौट जाएं। जी, इसीलिए लौट जाएं कि बहुत सारे नौजवान शराब पीकर सड़कों पर टपला खाते थे, कहीं गिर जाते थे, कहीं गाड़ी के आगे आ जाते थे। यानी इतनी भयावह स्थिति था कि शाम के 5 बजे के बाद सड़कों पर चलना मुश्किल होता था। दूसरी बात कहता हूँ मैं कि महिलाओं का फ़ायदा ये हुआ कि डेली मजदूरी करने वाला पुरुष मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिलता था उससे शराब पीकर खाली हाथ घर लौटता था। स्थिति ये था कि घर में चूल्हे नहीं जलते थे, बाल बच्चे भूखे सो जाते थे। ये शराबबंदी से फ़ायदा हुआ कि जो कमा रहा है घर में साग सब्जी चावल दाल लाकर बच्चों को खिला रहा है और प्रेम से पत्नी के साथ रह रहा है। ठीक है, अपवाद में कहीं कहीं होता होगा, इसके लिए प्रशासन भी लगी रहती है रोकने के लिए। लेकिन जितना लाभ शराबबंदी से हुआ है, अपराध पर भी कंट्रोल हुआ है इससे। शराब पीने के बाद जिस प्रकार अपराध होता था वो अपराध भी कमी आई है बिहार में। शराबबंदी के कारण जो है अब गलत तरीके से जो शराब बनाए जा रहे हैं उसमें भी कई लोगों की जान गई है। अब बहुत बात बोलना उचित नहीं है। शराबबंदी या जहरीली शराब पर तो हम लोग काफ़ी कंट्रोल किया है, लेकिन ज़रा आरजेडी वालों से पूछिएगा कि आपके लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं।
सुरेंद्र यादव जो अभी माननीय सांसद बने हैं, जी, जहानाबाद। उनके भाई, नाम मैं भूल रहा हूँ, जहरीली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुए। तो हम लोग तो कोशिश सरकार प्रशासन करती है कि इन चीज़ों पर बैन करें, लेकिन कहीं कहीं कुछ हो जा रहा है, उस पर भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप लोग जिस तरह से गांधी जी का नाम लेकर जो है शराबबंदी कानूनों को जो है आप बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई है नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से गांधी जी के नाम को बदनाम किया जा रहा है, गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि शराबबंदी कानून लाकर पूर्णतः जो है शराबबंदी का जो कानून लाकर शराबबंदी कर दें, उससे मजबूती नहीं और आर्थिक जो है तंगी आती है। अबे मैं पीके का सोच होगा जी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, महात्मा गांधी ने शराबबंदी के पक्ष में जो बातें कही थी, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। और इतना ही नहीं, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी उन्होंने भी किया था। डॉक्टर लोहिया, जिसके समाजवादी विचारधारा से हमारे नेता प्रभावित हैं, उन्होंने भी शराबबंदी के पक्ष में थे। तो जिसके तहत हम लोग, जिनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने वाले हैं, उनको सिद्धांतों के तहत हम लोगों ने शराबबंदी किया है और काफ़ी सफलता भी मिली है। आज महिलाएं और पुरुष जो भी हों, प्रसन्न हैं इन चीज़ों से। कहा जा रहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनती है तो जो 1 घंटे में निरस्त कर देंगे। क्या 2025 में एनडीए की सरकार गायब? अरे वो तो बनने का सवाल ही नहीं है। क्यों? बनने का सवाल ही नहीं है। देखिए, बिहार राज्य में प्रशांत किशोर जैसे आदमी के पक्ष में लोग नहीं खड़े होंगे। परखा हुआ आदमी आदरणीय नीतीश कुमार जी 18 वर्षों से जो विकास के मामले में, हर मामले में परखा हुआ आदमी के पक्ष में खड़ा होगा ना। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, कल कहें कि हम हत्या करने की छूट दे देंगे, कल कहें कि हम डकैती चोरी करने की छूट दे देंगे। राजनीति ऐसे नहीं होता है। राजनीति जो पीपुल के पक्ष में निर्णय होता है, राजनीति में पीपुल के इंटरेस्ट के खिलाफ निर्णय नहीं होता है। डोमिसाइल जो है आप लोग ने ख़त्म कर दिया कि राज्य के लोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो भी आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन प्रशांत किशोर इसको लागू करेंगे। देखिए, डोमिसाइल तक प्रशांत किशोर तो अपने आप को विद्वान आदमी समझते हैं। उनको कहिएगा संविधान पढ़ लेंगे, क्या मौलिक अधिकार है इसको पढ़ लेंगे। देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी कोने में घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है। तो इससे हम कैसे वंचित कर सकते हैं? मौलिक अधिकार से कैसे हम वंचित कर सकते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर मौलिक अधिकार से लोगों को वंचित करना चाहते हैं, तो उनका समय आएगा तब वंचित करेंगे। बिहार छोड़ प्रदेश वाले लोग तो हैं, वो अपने राज्यों को, लोगों को पहले प्राथमिकता देते हैं। या तो हम हिमाचल की बात कर लें, या झारखंड की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, ये सभी तो पहले अपने राज्य की बात करते हैं, उसके बाद जो है प्रदेशों की बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सभी राज्य में सभी राज्य के लोगों को नौकरी पाने का अधिकार है। कहीं कहीं तो ऐसा भी विरोध कर दिया गया है कि बिहार के छात्रों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। नहीं, विरोध करना अलग बात है, लेकिन नौकरी तो मिली। आप सारे राज्यों में आप जाकर देख लीजिए, बंगलोर में देख लीजिए, कर्नाटका में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बिहार के बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ, हर राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए ये कहना कि नहीं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले, मुझको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको छीनने की कोशिश है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, 2025 में बाहर है नीतीश कुमार, इसलिए चैलेंज पीके कर रहे हैं। 220 से ऊपर हम लोग आएंगे। 220 से ऊपर आएंगे। फिर प्रशांत किशोर का क्या होगा? अब वो समझें, वो तो चैलेंज कर दिए हैं अपनी सरकार बनाने की। उनको चैलेंज करने से थोड़े राजनीति चलती है। तो कितना ताकत है, कितना हम लोग नहीं जानते हैं क्या? गरीब गुरबा उनको वोट कर देगा, दलित पिछड़ा उनको वोट कर देगा। इसलिए वो कहते रहे चैलेंज करने वाले तो सड़क पर खड़ा होकर बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन चैलेंज करने से होगा। बिहार की जनता और मतदाता किसके पक्ष में है, तो लोकसभा चुनाव ही बता दिया।
जी धन्यवाद। तो आपने सुना शराबबंदी को लेकर कर जो है नीतीश कुमार मुस्तैद है और भी इसमें जो जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही है उसे भी अब जो है कदम से कदम बढ़ाकर एनडीए की सरकार जो है मुस्तैदी से उस पर कड़ी निगरानी रखकर जो है उसे और मजबूत करेगी। और जो प्रशांत किशोर के जो कहे वाले जो कह रहे हैं कि शराबबंदी 1 घंटे में जो कानून जो हमारी सरकार बनी तो ख़त्म कर देंगे, पहले तो वो सरकार में तो आ जाएं, लेकिन देखना होगा 2025 का रन कितना आसान होता है प्रशांत किशोर के लिए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।